हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे देश की बहुत ही गर्व देने वाली एक ऐसी पुस्तक के बारे में जानकारी हम लोग पाने वाले हैं जो ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी ग्रंथों के रूप से जाना जाता है। सबसे पुरानी पुस्तक कहिए, सबसे पुरानी ग्रंथ कहिए, इसको जाना जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं वेद की, ऋग्वेद के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मैंने अभी तुरंत बताया कि यह जो पुस्तक है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तकों में से एक मानी जाती है और यह जो ग्रंथ जो है वो आर्यों की सबसे धार्मिक पुस्तक के रूप में इसको माना जाता है। और इसी से संबंधित आज का यह जो वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पुस्तक के बारे में कुछ बातें जो हैं जिसको मैं संक्षेप में और इसको विस्तृत रूप से समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी को सामने में देख रहे हैं, ये है दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तक के बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो आप सभी कोई जाने हैं, सुने ही हैं वेदों के बारे में। वेद क्या होता है, वेद की रचना किसके द्वारा की गई, ये आप सभी को जानते हैं। और वेदों की रचना जो है वो आर्यों के द्वारा कराई गई थी जब उनका प्रवेश भारत में हुआ था और वे भारत में रह करके वेदों की रचना करते हैं। और ये जो वेद जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी ग्रंथों के रूप में जाना जाता है, धार्मिक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। और जो वेद जो है वो 4 भाग में बांटा गया है। 4 पुस्तक है वेदों की, जिसमें से सबसे पुराना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये जो 4 पुस्तक आपने जो नाम सुना, उसमें सबसे पुराना जो वेद माना जाता है वह ऋग्वेद को माना जाता है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले की गई थी। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद जो है जिसकी रचना 3500 साल पहले की गई, इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं दिखने को मिलती है। और ये जो प्रार्थनाएं का जो वर्णन यहाँ पे किया गया है, जो 1000 प्रार्थना हमें जो देखने को मिलती है, इस प्रार्थना को सूक्त कहा जाता है। ठीक है, सूक्त का मतलब क्या होता है हमें ये भी जानना चाहिए। तो ये जो सूक्त का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना को हम लोग बोल के, मन में बोल के या उच्चारण के साथ बोल के प्रार्थनाओं को किया जाता है। और प्रार्थना हम उसे ही कहेंगे जो अच्छी बातें मांगी जाती है, अच्छी बातें बोली जाती है, तो उसको ही हम लोग प्रार्थना कहेंगे। तो इसलिए जो इस वेद जो ऋग्वेद पुस्तक जो है उसमें 1000 प्रार्थनाओं का वर्णन मिलता है। और इस प्रार्थनाओं को ऋग्वेद में सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब क्या हो गया? अच्छी तरह से बोला जाना या बोला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सूक्त कहते हैं। और इस जो ऋग्वेद जो पुस्तक है उसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति की गई है। स्तुति क्या होगी? आराधना किया गया है, वर्शिप किया गया है विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को। और उन्हीं में से 3 देवता जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ऋग्वेद में। कौन कौन? अग्नि हो गए, इंद्र हो गए और सोम हो गए। अग्नि आग का देवता हो गया, इंद्र क्या हो गया? बारिश के देवता हो गए, जल के देवता हो गए, सोम क्या हो गया? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा भी मैंने बताया, अग्नि आग का देवता हो गया। इंद्र जो है युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है। मैं माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे जल के देवता मैंने आपको बताया, लेकिन जो इंद्र जो है वो युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है। और जो सोम जो है वो एक पौधे का देवता माना जाता है। और जिस पौधे का जो वर्णन है उसके द्वारा एक खास पेय पदार्थ भी बनाया जाता है। तो इसलिए सोम को इस खास पेय पदार्थ का भी देवता माना गया है। ठीक है, चलिए अब प्रार्थनाओं की बात हो रही है। तो प्रार्थनाएं जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उनकी रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी।
और आगे ये भी कहा जाता है कि जो आचार्य विद्यार्थियों को, ठीक है, एक मिनट, जो आचार्य मतलब कौन, शिक्षक, जिस अभी जैसे हम लोग झारखंड में यहाँ पे शिक्षक बहाली नहीं कहा जाता है, झारखंड प्रदेश में शिक्षक बहाली के बदले में आचार्यों की बहाली करके किया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ जो आचार्य जो होते थे उस वक्त पे, वैदिक सभ्यता के वक्त पे, वैदिक सभ्यता में जो आचार्य होते थे वे जितने भी विद्यार्थी होते थे उन्हें अक्षरों के साथ साथ शब्द और वाक्यों में बांट करके उन्हें शास्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाया जाता था वेदों को, ठीक है। जो प्रार्थनाओं को यहाँ पे देखते हैं ऋग्वेद में, तो आचार्य जो होते थे वे विद्यार्थियों को उच्चारण सिखाते थे, अक्षरों का ज्ञान बताते थे, शब्दों का ज्ञान बताते थे, जिसको सस्वर मतलब स्वर के साथ उनको, बच्चों को, विद्यार्थियों को कंठस्थ कराया जाता था, याद करवाया जाता था, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि अधिकांश जो सूक्त हैं, ठीक है, सूक्त मतलब क्या, प्रार्थनाएं, अधिकांश जो सूक्तें हैं उनकी जो रचयिता हैं, सीखने और सिखाने वाले अधिकतर क्या थे, पुरुष ही थे, अधिकतर सिखाने और सिखाने वाले। लेकिन ये भी कहा गया है कि जो कई प्रार्थनाएं हैं जो वेदों में हम देखते हैं, तो कई प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं के द्वारा भी किया गया है। तो इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि जो वेद का जो समय था, वैदिक सभ्यता था, उस वक्त पे महिलाओं को सम्मान नज़र से देखा जाता था, बराबरी का नज़र से देखा जाता था, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं था, उनको उच्च स्थान पे भी बैठाया जाता था, ठीक है। इसके आधार पे हम लोग समझ रहे हैं। और आगे ये भी कहता है कि जो ऋग्वेद की जो भाषा है, जो ऋग्वेद अगर आप देखिएगा तो उसकी भाषा क्या है, प्राक संस्कृत है या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अगर जैसे भी हम लोग स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हैं वो काफ़ी अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। जैसा अभी हमने जाना कि जो वैदिक वेद जो है वो संस्कृत भाषा में रचा गया है, तो अब हम लोग थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि हमारे भारत पे संस्कृत के साथ साथ अन्य भाषाएं जो हैं उसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं, ठीक है। जो संस्कृत जो भाषा जो है वो भारोपीय भाषा परिवार से संबंध रखता है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप के भाषा से संबंध रखता है, भाषा परिवार से संबंध रखता है, ठीक है। इसी के आधार पर भी माना जाता है, जैसे संस्कृत क्या है, आर्यों की भाषा माना जाता है, वेदों की रचना संस्कृत से की गई है। तो इसके आधार से भी ये भी कहा जाता है, वैसे तो ये मतभेद का विषय है कि आर्य कहाँ के हैं, भारत के निवासी हैं या फिर बाहर से आके भारत में बसे हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए भी उन्हें बाहर का कहा जाता है क्योंकि भारत और यूरोप की भाषा का यहाँ पे बात रखा गया है, ठीक है। अब भारत के कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया हो गया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जो अंग्रेजी, फ्रांस, जर्मनी, यूनानी, इतावली माने इटली वाला, स्पेनिश, इसी परिवार से जुड़ी हुई है, मतलब भारोपीय भाषा से, माने भारत के भी और यूरोप के भी भाषा परिवार, इनके उच्चारण हो गए, अर्थ हो गए, काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इन्हीं के कारण से इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहा गया है, ठीक है। और इसे भारोपीय भाषा परिवार क्यों कहा गया है, क्योंकि आरंभ में उनके जो कई शब्द हैं एक जैसे देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में हो गया मातृ, माफ कीजिएगा, संस्कृत में हो गया मातृ, हिंदी में हो गया माँ, अंग्रेजी में हो गया मदर। तो ये सारे के सारे कुछ न कुछ मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। तो इसके आधार पर में भी ये कहा गया है कि ये जो भाषाएं हैं वो भारोपीय भाषा परिवार भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा जो उप महाद्वीप जो है उस पर और भी भाषा परिवार देखने को मिलती है। सिर्फ भारत यूरोपियन भाषा यहाँ पे नहीं मिलती है, और भी भाषा परिवार देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश की ओर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे तिब्बत वर्मा भाषा परिवार को तिब्बती भाषा परिवार यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर हम लोग साउथ की ओर जाते हैं, तेलुगु वहाँ बोला जाता है,
तमिल बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है। तो ये सारी जो भाषा हैं उनको द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल किया गया है। और जब बात करते हैं झारखंड और मध्य भारत का, ठीक है, झारखंड के साथ साथ मध्य भारत के जो कई हिस्से हैं और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो भाषा एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से माना गया है। जैसे हमारे झारखंड में क्या है, ट्राइबल लैंग्वेज बहुत सारे हैं, मुंडा, संथाली हो, पहाड़ी, बहुत सारे हैं जो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से माना जाता है। वहीं पे झारखंड की कई भाषाएं हैं, 3-4 भाषाएं हैं, जैसे उरांव की द्रविड़, उरांव की कुड़ुक भाषा है, वो सबको द्रविड़ भाषा परिवार जो आपका साउथ की भाषा परिवार है उसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं दुनिया के सबसे प्राचीनतम पुस्तक के बारे में एक छोटी सी जानकारी और भारत में बोली जाने वाली भाषा परिवार के बारे में एक जानकारी हम लोग यहाँ पे देख पाए हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ जान पाए हैं, वेद से संबंधित कई बातों को जाने हैं, भाषा परिवार से संबंधित बहुत सारी बातों को जाने हैं। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि आज के वीडियो में बहुत बातें हैं जिनको हम लोग नहीं जानते थे, वे बातें भी हम लोग यहाँ पे जान पाए हैं। तो चलिए इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ध्यान दीजिए आप लोग अपने घर का, घर वालों का, अपना और खुश रहने की कोशिश कीजिए और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।